नमस्कार। यही कोरोनार तृतीय लहर विषय रे आमे जो एत कथा शुणुचे से तृतीय लहर दाउरू आमे आम पिलामानंकु शिशुमानंकु किभଳି भाव सुरक्षित रखिपारिबा से दिगरे श्री हॉस्पिटल रो छोट एक प्रयास ए विषय रे विशेष भाव रे आलोचना करिया पई आज हम पाखरे अछंती डॉक्टर सूर्यकांत बराहा जनाशुना शिशु रोग विशेषज्ञ। आसतु तेज आम सार पचारि बुझा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज आम ये आलोचना करने बसे कि जो तृतीय लहर आसुची तो शुणा जा तृतीय लहरटा विशेषकर शिशु छोट पिला मानू बेसी संक्रमण होवार संभावना रही केते दूर सत ना एटा केवल बुझाऊ सर? कोरोना जहाँ आमर प्रथम दुईटा लहर जहाँ आम देखिले कोरोना केते भयावह हो पारे एटा आमे जानि केते भयावह हो पारे। तो आमे एबे एक्सपेक्ट करूछि कि तृतीय लहर भी सेमती भयावह हो पारे। आउ जेहेतु आमर एडल्ट वैक्सीनेशन बहुत मात्रा हो गलानी, जेहेतु पिला मानक पय वैक्सीन एपन आसी नाही कोरोना वैक्सीन, तेणु इटा कह जाउछि कि पिला मानक मुख्यतः तृतीय लहर पिला माने एसे बेसी अफेक्टेड हेबो आउ तांको बहुत मात्रा रे एटा अफेक्ट करिवो। किंतु जहाँ आम देखिले कि प्रथम लहर रे पाखापाखि गोटे रु 2% पिला अफेक्टेड हेले कोविड रे, सेकेंड लहर रे पाखापाखि 20% भलिया पिला अफेक्टेड हेले। तो ये जो लहर रे भी से पिला अफेक्ट होबार संभावना अछंती, किंतु जना पड़ुछि कि पिला माने एते सीवियर भाव रे कोविड से मानकु एते अफेक्ट करि न पारे। किंतु एबे गोटे होउछि पिला मानकु कोविड रो परे गोटे MISC बोली रोग होउछि, जोटा कहै छै मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन। तो सी रोगटा मुख्यतः कोविड आक्रांत होबार 2 रु 3 सप्ताह परे पिला मानकु अगेन बहुत हाई ग्रेड ज्वर होइकरी तांको हेके प्रकाश करूछन कि प्रेजेंट करूछंती। तो सी MISC केस गुड़ा को टिके अधिक सीवियर हुए, किंतु प्राइमरीली जितोले प्रथम थर पे कोविड से मानको अफेक्ट करूची, नॉर्मल कास ठंडा ज्वर भले से मानको अफेक्ट करिवो आ से माने एते सीवियर हेबे नाही बोली मोर आशा। सर आमे जेमती सुनुथिले जे जो प्रथम लहर और द्वितीय लहर बड़ लोक मानकु हैला संक्रमण हैले आ तार एते संक्रमण अधिक मात्रा रे एते सिवियरिटी होबार कारण थिला जे होची तांकर आगुरु जो सब रोग वैराग थिला, जेमति कि कहार डायबिटीज थिला, ब्लड प्रेशर थिला, तो शिशु मानक क्षेत्र तो से संभावना एटलीस्ट नाही बोली हम भाबु। हां, प्राय तो शिशु मान के सही बळे संभावना नाही। हां, किछि ग्रुप ऑफ शिशु जेमति जो मानकर इम्यूनिटी लेवल लो, माने जेमति जो शिशु मानकर कैंसर रोगी, जो शिशु मान को होई छै नेफ्रोटिक सिंड्रोम जोडा मोर किडनी रो रोग, जो शिशु माने किछि स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म इम्यूनो मॉड्यूलेटेड ड्रग्स की जोडा सप्रेशन ड्रग्स नउछंती। तो अस्थमाटिक चिल्ड्रन, तो ई तार किछि हृदय रोग अछि, कंजेनिटल हार्ट डिजीज किछि अछि। तो ए भलिया शिशु मानकर प्रतिशत बहुत कम, किंतु ए मान को हेले सेटा बहुत सीवियर हे पारे। तेणु एई पिला माने स्पेशली टिके बहुत सतर्क रहबा कथा, जोटा हमर जो पिला मानकर इम्यूनिटी एवं तार अस्थमा इम्यूनिटी कम रोची कि अस्थमा रोची कि एनी हृदय रोग तांको पाखे रोची, तो सेई मान को मुख्यतः एटा अधिक सीवियर होबार संभावना अछि। बाकी जो पिला माने हेल्दी पिला मान को सेटा कम सीवियर हम बोली आशा करू। तो आपण कहया कथा जे जो माने विशेष श्रेणी रे जो पिला माने शिशु मान रहबो से माने अधिक सतर्क करे। सर, अभिभावक माने केउ प्रकार लक्षण देखिले से माने आशंका करिवे जे एटा कोविड रो लक्षण आ से माने तुरंत पाख डाक्तरखाना बा शिशु रोग विशेषज्ञ को सहायता नै परिवे। सर देखंतु कोविड एक वायरस जो जेहेतु एटा रोगटा होची, तो नॉर्मली हमें जिमती कास ठंडा एनी वायरस अफेक्ट करले हम देह कास ठंडा तंटी दरज आ ज्वर देह दरज लागिबा, झाड़ा पतला झाड़ा हवा, तो पेट काटिबा, ए गुडा को एभी एमती कोविड अफेक्ट करले पिला मन को ए सिम्पटम भी हे पारे। तो पिला तो एटा वेरी डिफिकल्ट माने गोटे नॉर्मल वायरस जोटा एते सीवियर वायरस नुहे आ कोविड वायरस बोली ताको डिफरेंशिएट करिया एटा टिके डिफिकल्ट। किंतु जदि
एबे आमे कहू छु कि एई कोविड पैंडेमिक रे एनी फीवर इज कोविड अनलेस इट इज रूल्ड आउट माने आपण प्रथम एनी फीवर ठंडा कास होई कासिले कोविड टेस्ट निहाती करेबे कोविड टेस्ट जदि नेगेटिव आसुची तो इट इज नॉट कोविड अदरवाइज एनी कोनोसी कास ठंडा ज्वर तंडी दरज ए बडा हेकि आसिले कोविड हबार हेई पारे बोली मैक्सिमम चांसेस थाए आउ द्वितीय तो सेमती पिला पिला माने को छोट हमर नवजात शिशु माने जेमि मां माने सपोज डिलीवरी समय रे प्रसव समय रे जदि मां को कोविड हे थाए तापर प्रसव पर जो बेबी टी शिशु टू ताको भी कोविड हबार को संभावना थाए तो ताको ठारे भी सिम्पटम्स कोन देखा जाय पारे जेमति मान खाइबा कमे देबे ताको भी ज्वर आसी पारे ताको निश्वास गति अधिक रही पारे तो ताको पाखरे भी ए सिम्पटम देखा गले भी हमें आशा करिवे ताको भी कोविड हे थाए पारे इवन डिलीवरी परे भी जदि मां भी अफेक्ट हुए शिशुटी 2 मास 3 मास रो हेची सेही समय भी जेतु शिशुटी माटो क्षीर खाउ थाए तो ताको भी ताको सेटा भी कोविड अफेक्ट करिया संभावना था और सेही समय भी तार ज्वर होबा ताको टिकास होबा ठंडा होबा छिंक अधिक मात्रा रे होबा खाइबा कमे दबा चिचिडा रहबा तो ए बला सब सिम्पटम्स गुडा को देखा जाय पारे जोटा कि कोविड रोग कोविड रो सिम्पटम्स सब हे पारे तो अन्य भाइरल फीवर हेले जो जो लक्षण थिला कोविड हेले प्रायतः सब से लक्षण अछि किंतु वर्तमान रो कोविड सिचुएशन रे जदी काहा को एभଳି लक्षण देखा जाउचे तो प्रथम आमे डाक्तरखाना जायकरी कोविड हेछि ना नै सेटा को आमे रूल आउट कर दवा सर आउ कोन कहे आउ जदी सेटा द्वितीय कथा आज काल हम देखु छु कि बहुत पेरेंट्स कोन करछंती कि घरे डाक्टरंकर पुराना प्रेस्क्रिप्शन नै कि से पुराना प्रेस्क्रिप्शन रो जहा जे ट्रीटमेंट दिया छि कास ठंडा हेछि से ट्रीटमेंट स्टार्ट करछंती जायकि केमिस्ट पाकु जायकि किछि मेडिसिन किनि कि एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी सब एंटीबायोटिक्स गुडा यूटिलाइज करछन जोटा कि देह ପାଇଁ बहुत खराब हे पारे तेणु मु कहबी एई बडा जगह रे प्रथम डाक्टरंक परामर्श नियंतु कोन कोन उचित मेडिसिन ताको दबा कथा डाक्टर ताको प्रॉपर परामर्श दे से ताको एडवाइस करिवे और से मेडिसिन खाइबा कथा जदि इनकेस पेशेंट आजिकली मन जदि डाक्टर कान आसी पार नांती दूर जगह रहउछंती तले से आजिकली सब ऑनलाइन हमर कंसल्टेशन रो सुविधा रहउची से फोन द्वारा कि ऑनलाइन कंसल्टेशन द्वारा डाक्टर से परामर्श करि कि से मेडिसिन से कंटिन्यू करि पारे नॉर्मल कास ठंडा ज्वर पई जहां में पैरासिटामोल हो कि ठंडा पई जहां मेडिसिन हो तो सेही कॉमन मेडिसिन की से रिप्लेस करिया कथा ओवर द काउंटर जो केमिस्ट पाकरू कि पुराना प्रेस्क्रिप्शन कि ए जिंस को देखि करी किछ मेडिसिन निज इच्छा रे कोन प्रकार मेडिसिन ये करिया कथा नहे विशेष करी शिशु मान को क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण थाए कि डोज कैलकुलेशन एटा बेसी गुरुत्वपूर्ण तो सर वर्तमान सब स्कूल कॉलेज गुडा को भी खोली गलानी विभिन्न प्रकार बाहर मॉल गुडा खोली गलानी स्कूल कॉलेज जीवा पई तो वर्तमान पिलांगर एते पाठ पढ़ा एते पछू पळेला एते स्कूल कॉलेज जीवा पई गोटे प्रकार बाध्य कहले चले तो सही क्षेत्र रे अभिभावक माने पिला मान को केवली स्कूल छाड़िया समय कौन कौन सतर्कता नवा पई पिला को बुझे कि स्कूल छाड़ी परियो बा स्कूल रे पिला माने केवली निजर जत्न नै परियो कोविड संक्रमण पहुंचे जेतु आगुरु तो स्कूल एबे बहुत दिन ला बंद थिला एबे धीरे धीरे स्कूल हमर खोलिया स्टार्ट हेलानी तो पिला मन स्कूल जीवा स्टार्ट करलेनी तो हमको स्कूल जीवा गुरु पिला मन को प्रथम छाड़ीबा गुरु पिला मन को सब प्रॉपर हम जो तीनटा मुख्य जिंस ओटा सामाजिक दूरत्व आ हैंड सैनिटाइजेशन आ मास्क ए तीनटा जिंस तांको प्रॉपर्ली वही करी बुझाई करी तो छाड़ीबा कथा तो मास्क प्रॉपर पिंदी करी आ सामाजिक दूरत्व मेंटेन किमती करबा गला बे स्कूल रे हाथ धोइबा साबुन रे कि हैंड सैनिटाइजर द्वारा से जिंस तांको सब जिंस बुझाई करी स्कूल छाड़ीबा कथा द्वितीय तो जदि स्कूल को गला परे आमे जो स्कूल रे जते कर्मचारी स्टाफ्स अछंती नॉन टीचिंग स्टाफ्स हो टीचिंग स्टाफ्स हो से मान सब वैक्सीनेटेड होवा कथा प्रथम से मान वैक्सीनेटेड चांसेस कम था से मान तो जदि कोन प्रकार कोविड वैक्सीनेशन कोविड इन्फेक्शन पिला नंबर आसीबा तृतीय तो कि क्लासरूम रे जो पिला माने बसंती तो तांको भीतर मिनिमम 6 फुट रो डिस्टेंस रहबा कथा डेस्क पिला मान भीतर आउ टीचर भी पिला मान को मोटिवेट करबा अछि कि मास्क पिंधवा द्वारा कोन बेनिफिट रहबो कि हैंड वॉश करबो ए जिंसोडा टीचर पिला मान को मोटिवेट करबार अछि आउ किछि जगह रे तो ऑनलाइन क्लासेस रो बे सुविधा घरे घरे पिला में ऑनलाइन क्लास पाठ पढुछंती तो सेटा घरे जहा
तो से बेसी किसी रिस्क नहीं बाहर को जीवार तो स्कूल लेवल रे आई थिंक कहबी से टीचर का लेवल रे गार्डियन लेवल रे आउ नॉन टीचिंग स्टाफ ए सब जिंस तांका लेवल रे ए ती जिंस कले आई थिंक हमें स्कूल रे कोविड रो स्प्रेड तक हम कमे परिबा इन रिस्पांसिबल कोविड आ गोटे कथा है सर जदि कौन शिशु कोविड कोरोना संक्रमण होची तो से शिशुटी तो आइसोलेशन ही एकुटिया रही परिबनी तो से क्षेत्र रे अभिभावक माने केमती पिलाटर जत्न नेबे ठीक है भल क्वेश्चन कथाला नवजात शिशुटी से माँ तो दूरी की रही पारिबनी आउ हुआ जाए माँ क्षीर अमृत समान से माँ को जमते क्षीर खाइब तो ये जगह आमर जो प्रोटोकॉल जारी प्रोटोकॉल हिसाब से प्रथम माँ जो छुआ को क्षीर खोची से ट्रिपल लेयर मास्क यूटिलाइज कर माँ पिंधि सो दैट बेबी को कोविड इन्फेक्शन हमार चांसेस बहुत कमी आ द्वितीयतः जिते क्षीर खाई सारापर छुआटी को माँ ठू 6 फीट दूर शोबे गोटे निकट द्वारा कि छोट कटर कि ये द्वारा पाल्टी द्वारा 6 फुट दूरतार छुआटी रही सेम रूम रे रूमिंग इन कह गोटे रूम रे 6 फुट दूरतार अलग जगह नहीं सेम रूम रे 6 फुट दूर आ क्षीरटा को माँ क्षीर अलवेज ही छुआ खाइब कि कहते ना आम जेहतु माँ को कोविड है बाहर डबा क्षीर दे पारे कि ना के नुहे माँ क्षीर एत मात्रा भल जिन थाए कि जोटा कि आमर कोविड डिजीज एगेन्स्ट कोविड इन्फेक्शन एगेन्स्ट शिशु को प्रोटेक्शन दिए तेणु माँ क्षीर की कंटिन्यू करने कथा जदि से समय माँ किसी शिशुटे भी कौन प्रकार सिम्पटम्स देखला ज्वर हवा निश्वास जोर जोर नवा काशिवा तो ये कि सिम्पटम देला तुरंत से डाक्तर को नहीं छुआ शिशु डाक्टर पाक नहीं शिशु को जानते डाक्तर परामर्श नहीं कि आम केमती जत्न नवा पिलाମାନଙ୍କୁ सदा कोविड दाउ प्रोटेक्ट करि परिबे घरे तो प्रथम जिनस होला फर्स्ट आमे कि आमे जहाँ शिशु मैंने तो बाहर को जीवे नहीं छोट पिला तो बाहर को प्राय बुलिया को जाऊना कह गले कोविड पैंडेमिक तो जहाँ भी इन्फेक्शन आम आणुचे आमे ही एडल्ट माने घर को आणुचे तो आमे मुख्यतः सतर्क रहिबार अछि तो आमे जतले घर बाहर को जाछ बाहर घर को आछे प्रथम बहुत भल भाव हाथ गोड़ सफा करी ड्रेस को अलग जाय रखी आमे घर को एंटर करिया कथा आ आमे जेहेतु एडल्ट माने समस्त वैक्सीनेटेड होबा कथा एबे कहछि कि जो माँ गर्भवती महिला माने आ स्तन्यपान करथबा जो मदर माने जो मान कहउछन छुआ क्षीर कहउछन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस अनुसार से माने भी वैक्सीन नहीं पारिबे तो से माने जदी वैक्सीन नेले इनडायरेक्टली शिशु को सेडा ଗୋଟେ प्रोटेक्शन तो मार समतन एडल्ट मानकर वैक्सीनेशन एडल्ट लोक मानकर वैक्सीनेशन द्वारा बहुत मात्रा शिशु मान को इनडायरेक्टली हम प्रोटेक्शन दे परिबा आउट जिनस बहुत है इंपोर्टेंट कि आमे पिला मान को किमती द्वितीयता हम देखु छेबे कि पिला माने घरे बहुत दिन एक विगत जो पैंडेमिक और लॉकडाउन मध्य रे पिला माने हम जेतबे आछन देबे हम पेरेंट पाखर शुणु कि पिला बहुत चिड़चिड़ा हो बहुत जिनस जिद्दी करुच्ची बहुत जिनस रागुची तो तो सी गुड़ाक भी बहुत कारण से गोटे प्रकार एंजाइटी आम तो एडल्ट मैंने प्रकाश कर चिड़चिड़ा हवा रागिवा ये हवा तो यही भाव में प्रकाश करता तेणु मोर गोटे उपदेश कि जो पिला घरे रोचे बाहर को जाऊना बेसी तेणु सहित मैक्सिमम टाइम आपण सहित इंटराक्शन करंतु 1-to-1 इंटराक्शन करंतु किसी छोट मोट गेम्स खेलंतु घर भीतर जोटा से मन सियाड़े गेम्स रहिबो हाउस होल्ड एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व करंतु सो दैट से माने ई सब मानसिक माने बाहर खेलिबा न खेलिबा द्वारा जो एंजाइटी एकदम डिप्रेशन होची एंजाइटी होची तो से गुडा को चिचिडा न होबा सेटा बहुत कमी जीवो आ गुड कथा कि डाइट गोटे जिंस कि डाइट द्वारा भी हमर रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़िଥାଏ तो हमें छुआ मान को प्रॉपर बैलेंस डाइट जोड़ा कहते बैलेंस डाइट आ बहुत मात्रा वेजिटेबल्स फ्रूट्स मेनली सिट्रस फ्रूट्स जोड़ा जोड़ा विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स जोड़ा कमला है लेंबू है अँला है ये गुड़ा को अधिक मात्रा दबार अच्छी प्रॉपर खाद्य जदि से खाइले इम्यूनिटी शक्ति कि रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ो रक्षा पारे आ गए जिन एक्सरसाइज घरे जेहेतु से बाहर को बुलिया जाऊना खेलुना तो घर भितर भी छोट मोट द्वारा जमी योग प्राणायाम आउ छोट मोट गेम एक्टिविटीज घरे एंगेज कर
ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ତାଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧି ବଢ଼େଇବାରେ। ତ ଆଉ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିନାହିଁ, 12ରୁ 18 ବର୍ଷ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା କି ରୁଟିନ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ କେବେ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ତ କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଆସୁଛି ହେଉଛି, ଯେମିତି ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5-6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ରୁଟିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି ନିମୋନିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲା, ଫ୍ଲୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲା, ତ ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ କେବେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି। ସେଇଗୁଡ଼ା ନର୍ମାଲ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇକି ଯାଇକି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଣ୍ଟର, ସେଇଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଦାଉରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଲଗା 5ଟା ରୋଗକୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିବା। ତ ସେଇ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ସେଇ ରୋଗ ଦାଉରୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ସେଇ ରୋଗଟା ଯେମିତି ଆମକୁ ନ ହବ, ତେଣୁ ସେ ରୁଟିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା କେବେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ମୋର ଉପଦେଶ କି ରୁଟିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଖାଲି ଆମେ କହିବାନି କି ହେଲ୍ଥଟା ଖାଲି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ବି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ କି ମାନସିକ ସେମାନେ କେମିତି ଫିଟ୍ ରହିବେ, ଯେମିତି କହିଲି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ବେଟର ରହିପାରିବ, ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରଖିବା, ଗେମ୍ସ ଖେଳିବା, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଏ କରିବା। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି କି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ମୋବାଇଲ ଏବେ ବହୁତ ଏଇ କୋଭିଡ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା କି ଏନିଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ମାଆ ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ କହୁଛି ଆଉ ମାନେ ବିଲୋ ମାନେ 2 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ତ ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ତଳକୁ ରଖିବା କଥା, ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ଟା ରଖିବା କଥା, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଥିବେ, ପିଲାମାନେ ମା ବାପା ସେମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଉଟା ଟାଇମ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ କରିବା କଥା। ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ସେମାନେ ବେଟର ହବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗେମ୍ସ, ଛୋଟ ଇନ୍ ହାଉସ୍ ଗେମ୍ସ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ପଚାରିକି ବୁଝିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ପଦ କଥା କହିଲେ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଶୁମାନେ ତ ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଘରର ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏଇ କୋଭିଡ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ନ ରହୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଅଧିକା ମିଶିବା, ଆମର ଘରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖିବା। କେମିତି ଏଇ ତୃତୀୟ ଲହରରୁ ଆମେ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ତ ବିଶେଷ କରି ସାର୍ଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ହାତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା କରିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ନିୟମାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିକି ଚଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କରୋନା ଠାରୁ ଜିତିପାରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ରହିଲା ଯଦି କୌଣସି ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ହେଉଥିଲା ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଫିଭର ହେଉଛି, ତ ଉଭୟର ଲକ୍ଷଣରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ସମାନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଆମେ ଥରେ ଆସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତ ବହୁତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ବି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ହେଉଛି, କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ବି କମିଗଲାଣି। ତ ଆମେ କୋଭିଡଟାକୁ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିନେବା। ତ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। Hospitals, hands that serve, hearts that care. Louis Road, Bhubaneswar.